आप लोगों को बताएंगे कि ग्रुप डी में आखिर कैसा क्वेश्चन आता है। अब हम जितना भी क्वेश्चन आता है ग्रुप डी में, मतलब जितना भी मतलब जो पिछले साल आया था उसका हर क्वेश्चन का हम डिस्कशन आपके सामने स्क्रीन पे हम करेंगे। देखिए यहाँ पे इस आंसर की में फर्स्ट क्वेश्चन है कि 28 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु का 3.5 गुना था। अब से 4 महीने बाद ई की आयु बी की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि की अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचता है, तो उसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। तो यह इसका आंसर होगा कम स्थिर ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मोहनजोदड़ो के नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। तो ये जो मुर्दों का टीला है, ये जो भाषा मतलब किस भाषा में इसका नाम है, तो इसका सिंधी भाषा होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन टाइप का रीजनिंग है। तो ये यहाँ पे है कि ए का अर्थ प्लस है, एम का अर्थ गुना, डी का अर्थ भाग और एस का अर्थ घटा है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा। तो ये आप हैसो बदमाश का यूज करके आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। अब अगला देखिए क्या है, ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रही है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका इसका आंसर होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मतलब जो मतलब विषम है उसको चुनना है। देखिए इसमें मतलब ये है पंचभुज है, इसके अंदर चतुर्भुज है, ये हेक्सागोन है, इसके अंदर पंचभुज है, ये चतुर्भुज है, इसके अंदर त्रिभुज है, मगर यहाँ जो है सो पंचभुज है तो इसके अंदर त्रिभुज है, तो ये इसमें विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 5% दर से निवेश करने पर 6 वर्ष बाद परिपक्वता होने पर आर इतना प्राप्त होता है, तो निवेश की मूल राशि। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो इसका हम यहाँ पर से निकाल लेंगे कि इसका मतलब इतना वर्ष हुआ 6-25-30% और फिर मतलब परिपक्वता इसको हम 130 से भाग दे देंगे, फिर यहाँ पर जो मेरा 100% आएगा वो यहाँ पे 530 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इजी ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, यदि 12x² + 8x - 5 लेस देन 0, तो निम्नलिखित में से कौन x के सभी मानों को निर्दिष्ट होगा। तो इसका आंसर 2 होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2017 को निम्नलिखित में से किसे बंगाल का 21वां जिला बनाया गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आजकल ही बहुत सारा हरियाणा में भी जैसे कि पिछले माह में एक मतलब जिला बनाया गया है, फिर उधर तमिलनाडु में भी एक जिला बनाया गया है, तो वही उसी को देख लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या इतना में 6 अंकित मान और स्थानीय मान का योग। तो अंकित मान 6 का 6 हुआ और फिर अंकित मान और उसका जो है सो स्थानीय मान हो गया 6000। तो 6000 + 6 तो 6006 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करता है, तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितने समय लगेगा। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच एक खड़े व्यक्ति को पार, ये 150 दे दिया हमें। 150 देने का मतलब कोई जरूरत था नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये याद कर लेंगे कि है सो ट्रेन का मतलब चाल कितना है। 300 + 500, 300 + 200 तो हो जाएगा 500, 500/30। तो जो इसका स्पीड आएगा उसको हम फिर यहाँ पे इसका है सो ट्रेन इतना दूर में कितना दूरी तय करेगा वो हम याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि कथन जैसे जैसे समय बीतता है सोच बदलता है, जो पुराने विचारों को प्रतिस्थापित कर देती है। ये कहावत है। तो कहावत से आपको निष्कर्ष निकालना है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पुराने विचारों को छोड़ देना क्योंकि पुराने हो चुके हैं। ये थोड़ा रिलेवेंट है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि इस क्वेश्चन का भाव क्या कर रहा था। यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ एक कथन सही होगा। यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन है। गीता रंजन से कहता है मीना के पास एक कुत्ता है, तो रंजीत कुत्ते का पालन का शौकीन है, गीता कुत्ते को पसंद करता है। तो इसमें वैसा कोई नहीं है, तो इसमें मतलब दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि sin θ + tan θ 6, तो sec θ = वाट। ये मतलब ट्रिगो का क्वेश्चन है।
64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये भी आप लोग को देख लेना है। इस बार शायद किसको दिया वो तो हमको ध्यान नहीं आ रहा है, मगर ये 2017 का क्वेश्चन है, तो इसको आपको देख लेना है। फिर यहाँ पे है कि महारानी एलिजाबेथ द्वारा हस्तांतरित एक चार्टर माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, डैश में हुआ था। 1600 ईस्वी में अंग्रेज यहाँ पे आया था, तो वही इसमें पूछ रहा है कि एलिजाबेथ के द्वारा मतलब एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया का गठन कब हुआ था? 16 ईस्वी में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भीड़ भरी गली में यदि किसी भीड़ भरी गली पर किसी कार की गति डैश का उदाहरण है, जैसे असमान गति। समान गति होता है कि एक फिक्स त्वरण के साथ यदि कोई भी चीज़ चलता है तो उसको हम समान गति में कहते हैं, ठीक है, एक समान चाल से। मगर यही जब चाल घट बढ़ रहा है तो उसको हम असमान गति कहते हैं। सभी जानवर कुत्ते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। ये तो क्वेश्चन ईजी है, तो आप इसको सर्कल बना के क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हाल ही में भारत ने किस देश को 2.0 से हराकर इंटर कंटिनेंटल फुटबॉल कप जीता? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पिछले साल मतलब आज से 3-4 साल पहले हुआ था ये मैच फुटबॉल कप, तो इसमें केन्या को भारत ने हराया था, ठीक है। किसी कक्षा में 529 टेबल इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि जितने कॉलम है उतने ही रोज भी हैं। तो यहाँ टेबलों में कितने रोज होगा? तो यहाँ पे रूट निकाल लेना है। यहाँ पे क्या बोला, जितने कॉलम है उतने ही रो है, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। इसके वर्ग होता है ना, वर्ग का मतलब चारों भुजा बराबर होता है, तो उसी प्रकार जितना रो उतना कॉलम, तो यहाँ पे उसका 529 का रूट निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो ये तो रूस हो जाएगा इजीली। रूस तो बहुत ऊपर में है ग्लोब पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निर्मला 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर दाएं ओर मुड़ती है और फिर 40 मीटर चलती है। वह फिर दाएं ओर मुड़ती है और फिर 20 मीटर चलती है। वह फिर से दाएं ओर मुड़ती है और 40 मिनट चलती है। यहाँ मिनट नहीं, ये शायद मीटर होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ थोड़ा ठीक कर लेना है। अब वह अपने मूल से कितने मीटर की दूरी पर है? तो इसका आंसर 10 मीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी एक ऐसे खिड़की पर जाती है कि जो गली के तरफ 12 मीटर जमीन के ऊपर है, उसी बिंदु पर सीढ़ी गली दूसरी तरफ बटी हुई है और गली से 16 मीटर ऊपर एक खिड़की तक जाती है। यदि सीढ़ी 20 मीटर लंबी है तो गली की चौड़ाई कितनी होगी? तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको निकाल लेना है, ठीक है। तब तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, तो इसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे, इसमें कहीं कुछ मिस्टेक था, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा नंबर स्टूडेंट को यहाँ पे एग्जाम में मिल जाता है नोबलाइजेशन के वक्त। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 में डैश ने भारत को पहली मोबाइल एप्लीकेशन शुरुआत की ताकि उपयोगकर्ताओं का आभासी मुद्रा लेन देन में हेतु सामर्थ्य बनाया जा सके। प्लूटो एक्सचेंज इसका आंसर होगा, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस व्यक्ति का पहचान करें जो भारतीय मूल के व्यापारिक कार्यालयों में कार्यकारी और मुफ्जा के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव सूरी। अभी शायद बदल गए हैं, ये मतलब पुराना क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करंट अफेयर का ये। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली जिम्नास्ट, सबको पता होगा शायद जो मतलब लूसेंट का के बुक पढ़ते होंगे, दीपा कर्माकर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि तिंजोर गार्डन, जिसे यादवेर गार्डन भी कहा जाता है, डैश से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो है क्वेश्चन थोड़ा ज्योग्राफी टाइप का है, तो ये इसका आंसर चंडीगढ़ होगा। अब यहाँ पे देखिए, किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात इतना है, यदि 1531 छात्र परीक्षा दी तो उनमें से कितनी लड़कियां थी? तो यहाँ पे हम जो मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे किसका अनुपात छात्रों ने परीक्षा दी, यहाँ पर इसको हम जोड़ लेंगे, इससे भाग दे देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है मतलब लड़कियों का अनुपात, तो यहाँ पे लड़कियों का अनुपात होगा 6, तो उसको हम 6 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इजी ही है, सिंप्लीफिकेशन है। अब यहाँ पे है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है, स्टोमाटा रंध्र होता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इजी रीजनिंग टाइप का है, इजी हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टैंक 5 घंटे में ए द्वारा भरा जाता है, बी द्वारा 8 घंटे में, सी द्वारा 10 घंटे में खाली किया जाता है। तो सभी तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, ये भी इजीली बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मतलब अन्न से भिन्न आकृति प्रदान करता है। देखिए ये सब आधा आधा है, ठीक है, मगर ये आधा नहीं है, ये आधा से कम है, तो इसलिए डी इसका भिन्न आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कई छात्रों को परीक्षा का डर है। ज़्यादातर छात्र आत्मविश्वास में कमी है, ज़्यादातर छात्रों में आत्मविश्वास की कमी है। अधिकांश छात्र परिणाम के साथ अनिश्चितता से डरते हैं और अपनी क्षमता के लिए परीक्षण किए जाते हैं। इसका आंसर शायद गलत है, तो इसका हम आंसर सही से बता नहीं पाएंगे। 36 एक छोटे पैमाने पर व्यापार में पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया। इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई। इस साल अर्जित वास्तविक लाभ 75% लाभ यदि 25% बढ़ता है तो इसको 100 से भाग करके हम 125 से गुना कर देंगे, यानी कि 5/4 से हम 75 में गुना कर देंगे, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 17-18 2017-18 संसद में डैश के द्वारा डैश को प्रस्तुत किया था। तो ये इस बार ही प्रस्तुत किया गया है। थोड़ा उसको पता करके जान लेना है कि इस बार आर्थिक सर्वेक्षण मतलब किस डेट को मतलब लोकसभा में पेश किया गया था। इस बार निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है, तो उसका थोड़ा गूगल पे पता कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पराश्रव्य रंगों के कार्यों को दर्शाता है, इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसका होगा अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। एक पौधे की वनस्पतिक भाग डैश होते हैं, जल, तने और पत्तियां, इसके ये वनस्पतिक भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रारंभ का अंत होता है, ये भी एक कहावत टाइप का है। तो यहाँ पे है गर्मियाँ गर्म होती है, सर्दियाँ ठंडी होती है। तो इसका मतलब कोई वैसा सिस्टम नहीं है, गर्मियाँ ठंडी, इसका मतलब ये है कि मतलब प्रत्येक प्रारंभ का अंत होता है। तो कुछ भी चीज़ होता है उसका अंत होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये रहता कि मतलब गर्मी आया तो ठंडा भी आएगा, उसी प्रकार है वैसा कुछ था, तो यहाँ पे कुछ सही हो पाता, मगर यहाँ गर्मियाँ गर्म होती है, सर्दियाँ ठंडी होती है, तो ये तो कोई बात हुआ नहीं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, अभी है मात्सुगो, अभी तो हमको उतना ध्यान नहीं आ रहा है, अभी है शिंजो आबे हैं, ठीक है। तो अभी का थोड़ा जान लेना है। अर्जुन अकेला एक काम को 12 दिन में और भीम अकेला 15 दिन में करते हैं। चेतन की सहायता से उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में करते हैं, तो चेतन अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये भी इजीली ही बन जाएगा, जो थोड़ा मतलब पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ अपचारित किया जाए तो मिट्टी हाइड्रोजीनियम गुल्म के फूल डैश के होते हैं, नीले रंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इतना का रूट हो जाए तो x बराबर वाट होगा। तो x यहाँ पे मतलब गुना है, रूट से बाहर है, तो यहाँ पे रूट के बाहर उसको हम फिर रूट यहाँ से निकालेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, तो x का हम मान मतलब क्या लें, फिर x का मान हमको सही 1.3 आ जाए। सरिता पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ते हुए 3 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। वह किस दिशा में चल रही है? तो यहाँ पे पूर्व हो जाएगा, आंसर इसका पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत सरकार को उन उत्पादों के निर्यात का समर्थन करेगी जो आंतरिक उपयोग के लिए स्वयं पर्याप्त नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट है, सेकंड है, यहाँ पे सेकंड तर्क सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो गलत है, उसका हम आंसर बता नहीं पाएंगे सही से, तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक होगा या ऑप्शन में मिस्टेक होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेना है, इसका भी घड़ी का एक सूत्र आता है घड़ी का टाइम निकालने का, तो ये थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है, टफ नहीं है, फार्मूला पे है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन हैं? तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये बार बार बदलते रहता है, उस समय तो इसका आंसर होगा सुरेश कृष्णा, ठीक है। तो ये इसका सही होगा। फिर है शिरोबिंदु कोण का पूरक डैश होता है, तो यहाँ सौर अल्टीट्यूड कोण होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, डैश के पहचानने के लिए शाकाहारी को लंबे छोटे आंत की आवश्यकता होती है। सेल्यूलोज को पहचानने के लिए, सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज पेड़ में होता है, ठीक है। खाने में उसको मतलब पाचन करने में आंत को मतलब क्या इसमें मतलब पूछ रहा है, आंत मतलब शाकाहारी का मतलब आंत जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, मांसाहारी का आंत छोटा होता है, ठीक है। तो यही सब है। ये है मतलब बेन आरेख का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देख लेना है, ठीक है।
ये जैसे यहाँ पे बोल रहा है त्रिकोण स्वस्थ लोग आयत बूढ़े लोग प्रतिनिधित्व करते हैं और सर्कल पोस्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो स्वस्थ लेकिन बूढ़े लोग की संख्या स्वस्थ मतलब क्या है यहाँ पे स्वस्थ है मतलब त्रिकोण स्वस्थ है, स्वस्थ भी होना चाहिए और बूढ़े भी होना चाहिए। तो उसमें त्रिकोण भी आना चाहिए और आयत भी आना चाहिए। तो त्रिकोण और आयत दोनों आना चाहिए। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये 4 जो है ये इसमें त्रिकोण और आयत दोनों आ रहा है। ठीक है, इसमें अन्य का मतलब पहचान करना है। तो इसमें जैसे कि यहाँ से शुरू हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 3 5 4 1, यहाँ पे फिर 2 2 2 2 4 3 5 ऐसे करके। तो थोड़ा देख लेना है, थोड़ा समझ में कम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन डॉक्टर का कहना है कि विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लेने से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की उपस्थिति सुनिश्चित होती है। अब धारणाएं हैं एंटीऑक्सीडेंट सेल कालात्मक में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। ये इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है, यह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण के साथ गति करता है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो इसका बल वाला थ्योरम लगा के F बराबर ma द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो उसका हम द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटिफाइड सबक्लेशम एपिथेलियम किसके मूल होते हैं। ये होगा त्वचा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी डिब्बे पंखे हैं, सभी पंखे डिब्बे हैं। इसका आंसर तो गलत है मगर आप लोग आसानी से निकाल लेंगे इसका आंसर। ठीक है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। स्थिर होगा, कभी नहीं बदलेगा। प्रतिरोध जब होता है तो ये मतलब बदलते रहता है। इसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके गुणांकों की संख्या सम होगी। तो आप पे गुणांकों की संख्या सम किसका होगा वो ज्ञात कर लेना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आयोडीन का क्वथनांक उच्चतम होता है। ये भी थोड़ा उसी टाइप, थोड़ा देर पहले हम देखे थे क्वेश्चन, तो उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 273 के है मतलब केल्विन, 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, और यही जब बढ़ेगा तो 373 के जाएगा, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रभावित किए जाते हैं, डैश प्रभावित किए जाते हैं। तो ये स्वर्ण होगा, आप लोग भी जानते होंगे, 9th क्लास का क्वेश्चन। किसी खास दिन सभी टिकटों पर 38% छात्रों द्वारा खरीद लिया गया। यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1350 थी तो कितने टिकट। ये तो ये क्वेश्चन है, परसेंट से इसका निकाल लेना है क्वेश्चन। गुलिवर्स ट्रेवलर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये मतलब करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका होगा जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, स्विफ्ट। यदि बाजार मूल्य लागत 30% अधिक हो और बाजार मूल्य पर 10% का छूट पेशकश की गई हो तो लाभ का प्रतिशत। ये भी थोड़ा इजी ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा कम करना पड़ेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये नीचे क्वेश्चन करा है कि निकटतम सदृशता बताएं। निम्नलिखित बगल में से आकृति प्रकाश आकृति की निकटतम सदृशता बताएं। तो निकटतम सदृशता इसका डी से मिल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ डी, ये मतलब ऐसे आता है उल्टा करके, ऐसे इसमें सेट हो जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे डी निकटतम सदृशता है, तो डी आगे यहाँ मिल जाएगा। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो है सब महात्मा गांधी की आत्मकथा है, आप लोग भी हर लोग जानते होंगे। ये माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है, ये उन्हीं की तरह लिखा गया था। अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा गया इसमें कि एक्स भी वाई की सास है और जेड वाई की पति का पिता है और भी जेड का डैश है। ये भी क्वेश्चन इजली क्वेश्चन बन जाता है। यदि 34 को 2 से भाग इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि पहले भाग के द्विगुने को दूसरे भाग के 2 गुने में जोड़ने पर 80 प्राप्त हो जाता है। ये तो लेंदी होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन में बन जाएगा क्वेश्चन। इसका आंसर 12 और 22 होगा। भोजन के पाचन प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है,
हाजीपुर डैश शहर में, हाजीपुर शायद बिहार के जितने रहने वाले हैं सबको पता होगा, बिहार में हाजीपुर पटना की तरफ। दी गई श्रृंखला में अनुपस्थिति पर रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, फिर यहाँ 10 बढ़ रहा है, 12 ऑटोमेटिक बढ़ेगा, 2 करके बढ़ रहा है। कितने त्रिकोण हैं, इसका आंसर गलत है, ठीक है, तो हम बता नहीं पाएंगे, अब देख लीजिएगा इसमें। एक एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? स्वास्थ्य योजना, सबको पता है मिशन इंद्रधनुष चलाया गया, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। शॉप एक उत्पाद की एमआरपी से 30% छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद की एमआरपी 500% है, इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा, विक्रय मूल्य याद करें। असली पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने फुटबॉल वर्ल्ड 2026 की मेजबानी करेगा? अमेरिका करेगा इसका मेजबानी, फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप होता है ना वही। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वाकर्षण त्वरण 9.8 हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। ऑटोमेटिक इसको हम मतलब भार जो होता है ना, जो जितना मतलब द्रव्यमान होता है वो मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मल्टीपल होता है भार मेरा, वो कोई वस्तु का जितना मतलब द्रव्यमान होता है उसको हम यदि गुरुत्वाकर्षण त्वरण में गुना कर दें ऑटोमेटिक हमको भार प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ पे इसको हम उल्टा करेंगे ना, 80 को 9.8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 100 kg आ जाएगा। कौन सा सेट समतुल्य है? शायद ये ऑप्शन में कुछ गलत है इसलिए सही से हम बता नहीं पाएंगे। इसका नंबर मिल जाता है नॉर्मलाइजेशन के वक्त। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच बॉक्सिंग का रिंग होता है। इसका सबका आंसर लूसेंट में दिया हुआ है, लास्ट के पेज में खेल वाला में, तो वहाँ से देख लेना है। रिंग होता है, बॉक्सिंग का रिंग होता है, फिर उसका होता है मतलब कबड्डी का भी ग्राउंड इसी टाइप का कुछ होता है। इसी टाइप का बहुत सारा उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मतलब तालिका पूरा याद कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर गेम में एक निर्माता 15 घंटे में दीवार बनाता है, जबकि विनाशक 18 घंटे में पूरी तरह दीवार को ध्वस्त कर देता है। निर्माता और विनाशक दोनों शुरुआती स्तर से एक साथ कार्य करने के लिए सेट किए गए, लेकिन 36 घंटे बाद विनाशक बाहर निकाला गया। दीवार बनाने में कुल कितने समय लगेंगे? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है मगर क्वेश्चन बनाने में इजी है, लंबा है इजी है। यहाँ पे इसका तो एकदम इजी है, प्रूफ निकाल लेना है ऑटोमेटिक, सब याद भी होगा बहुत आदमी को। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 मीटर है, तो उसके आवेश की गणना करें। आवेश, यहाँ पे आवेश का मतलब क्षमता उसका पूछ रहा है, क्षमता डी होता है ना, डी यहाँ पे डायरेक्टर है, लेंस का क्षमता का ऐसा हमारा डायरेक्टर होता है। तो यहाँ पे 1/2.5 को सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना है, 1/0.25 कर लेना है पीछे, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है, वो 1.25 kg आलू और तो इतना के जी टमाटर का कीमत इतना है, तो एक साथ मिलाकर आलू और टमाटर का औसत कीमत क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है मगर विद्यार्थी को ये चेक करने के लिए दिया गया है कि मतलब कैलकुलेशन कितना फास्ट है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये बहुत ईजी है, सिर्फ जोड़ घटा करना है, भाग करना है, बस उसी में काम चल जाएगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ईजी है। AW से हुआ 1 और 23, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 4 घट रहा है, 23 और 21 2 घट रहा है। फिर यहाँ पे 4 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 2 घट रहा है। फिर यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, 9 4 13 और यहाँ पे S, यहाँ पे -2 घट रहा है, 19 - 2 तो ये होगा 17 होगा, क्यों 17, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर यहाँ पे वैसे होगा, 4 घटेगा, 4 मतलब जुड़ेगा, यहाँ पे 1 मतलब 2 घटेगा। निम्नलिखित में से कौन अर्ध धातु नहीं है? क्लोरीन सबको पता है, हेलो है, हेलो एल्केन है, क्या कहते हैं, हेलो एल्केन नहीं, हेलोजन ग्रुप से ये आता है। बोरोन, आर्सेनिक, सिलिकॉन ये सब उपधातु हैं। आवर्तसारणी में बीचों बीच ये आते हैं, धातु और धातु के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे वायर जो घरों की बिजली संचारित करते हैं उसमें डैश की कोटिंग की जाती है, PVC कोटिंग रहता है, आप लोग घर में देखते होंगे, पाइप के ऊपर लिखा आता है PVC, उसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पे बी और सी का मान दे ही दिया था हमको, मतलब दूसरे मान का जरूरत पड़ेगा नहीं, सबको पता है त्रिभुज का टोटल एंगल का मान होता है 130 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंगल दे दिया है तो ए का मान हमको निकल जाएगा 60 और 30 90, तो ए का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकट आनंद का बेटा है, तो वेंकट आनंद की बहन का क्या लगता है। ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन इजली बन जाएगा। ये वहाँ पे देखा गया था कि x जो था सो रूट के अंदर था, थोड़ा देर पहले हमने क्वेश्चन देखे थे, वो x रूट के अंदर था, यहाँ मतलब x रूट के बाहर था, यहाँ रूट के अंदर है। तो हम यहाँ पे कौन सा चीज़ को गुना करेंगे x के रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर गुना करना है, तो हमको रूट निकाल के उसका 1.3 आ जाएगा। तो ये चेक कर लेना है, लोग आसानी से पालेंगे, इसका आंसर 100 होगा। बल, यहाँ पे बल का फार्मूला पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बल बराबर द्रव्यमान में सबको पता होगा जो साइंस थोड़ा सा ही पढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता खरीदारी के लिए 2 बैग लेती है, दोनों बैग में वह कुल कितना वजन ले जा सकती है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन इजली बन जाएगा, दोनों पर्याप्त है निकालने के लिए। पी क्यू आर एक साथ मिलकर 5 दिनों में कार्य करते हैं, पी अकेले 14 दिन में, क्यू अकेले 10 दिन में, तो आर अकेले। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से है। तो 2017 में यूनिसेफ द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। यहाँ पे आपको चुन लेना है कौन है। अमिताभ बच्चन तो हुआ ही नहीं, कुछ इसमें मिस्टेक था, या फिर इसमें या फिर ऑप्शन में, पता नहीं क्या मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से भिन्न है। तो H2SO4 अम्ल है, HCl अम्ल है, CH3OH भी अम्ल है, ये होगा एथेनोइक अम्ल होगा, ठीक है, एसिटिक अम्ल जिसे बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। और ये है तो क्षार है MgOH2, तो ये भिन्न हो जाएगा इससे। बुक पेजेज तो मतलब बिल्डिंग, बुक में एक एक पेज बना के बुक बनता है, ठीक है, तो बिल्डिंग एक एक ईंट बना के बनता है, मगर ईंट तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप का अनुप्रस्थ काट इतना है तो इतना, उसके माध्यम से 54 किलोमीटर पर हमेशा से पानी प्रवाहित होती है। तो यदि पाइप सदैव ही 60% प्रवाह से भरा जाता है, तो 5 मिनट में पाइप से होकर जाने वाले पानी का आयतन निकाल कर। लेंदी हुआ क्वेश्चन मॉडरेट है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये सबको पता होगा। प्रतिरोध का ये साइन है, एक सर्किट आरेख में डैश दिए गए प्रतीक का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, प्रतिरोध R के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन ग्रुप डी का था।